पहले रूस यूक्रेन, फिर इजराइल और हमास और अब यमन। धीरे धीरे पूरी दुनिया जंग की चपेट में पहुंच रही है। युद्ध की चपेट में धीरे धीरे पूरा मिडिल ईस्ट आने वाला है। जंग का खतरा यमन के जरिए पूरी दुनिया में फैलने वाला है। अमेरिका और ब्रिटेन के हमलों ने हूतियों को उकसाने का एक और मौका दे दिया है। नतीजन हूती अब बदला लेना चाहते हैं। दरअसल हमास के समर्थक हूतियों पर पिछले 2 दिनों से अमेरिका एयर स्ट्राइक कर रहा है। उसने ब्रिटेन के साथ मिलकर दर्जनों बमबारी कर हूती के कई ठिकानों को तबाह कर दिया है। हमले में हूती के रडार सिस्टम को निशाना बनाया गया, जिसके जरिए वो लाल सागर में मिसाइलें दाग रहे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का रुख भी बहुत स्पष्ट है। वो साफ कह चुके हैं कि लाल सागर में शिपिंग रूट की सुरक्षा वो चाहते हैं। इस बीच एक और हमला अमेरिका ने किया। ताजे हमले की बात करें तो अमेरिकी सेना ने इस अकेले अंजाम दिया है। अमेरिकी डिस्ट्रॉयर यूएसएस कार्नी ने टॉम हॉक क्रूज मिसाइलों से यमन पर ताजा हमला किया है। इस संबंध में ज्यादा जानकारी दिए बिना ही अमेरिकी अधिकारियों ने यह कह दिया है कि वो जब तक हूती को रोकेंगे नहीं, उनके हमले जारी रहेंगे। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने हूतियों के रडार सिस्टम को निशाना बनाया। इसी के जरिए लाल सागर में वो लगातार मिसाइल दाग रहे थे। इसके जवाब में अमेरिकी सेना ने यमन में हूतियों के 30 ठिकानों को तबाह कर दिया है। राजधानी सना में अल दलामी एयरबेस को भी निशाना बनाया गया। अमेरिकी वायुसेना के मध्य पूर्व कमान ने बताया कि उसने यमन में 60 से ज्यादा लक्ष्यों पर हमला किया है, जिनमें कमांड एंड कंट्रोल नोड्स, युद्ध सामग्री डिपो, लॉन्चिंग सिस्टम, उत्पादन सुविधाएं, वायु रक्षा रडार सिस्टम शामिल है। देर रात जारी बयान में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी कहा कि हमला ये स्पष्ट करने के लिए है कि अमेरिका उसके सहयोगी लाल सागर पर आतंकवादी समूह के लगातार हमलों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमेरिका ने कहा कि कूटनीतिक बातचीत की कोशिश और सावधानी पूर्वक विचार विमर्श के बाद ही ये कदम उठाया गया है। अमेरिका ने तय किया है कि वो हूतियों को रोकने के लिए एयर स्ट्राइक करेगा। अमेरिका और ब्रिटेन फिलहाल ज्वाइंट ऑपरेशन कर रहे हैं और इस ऑपरेशन में यमन के हूती विद्रोहियों को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब तक 73 हूती ठिकानों को निशाना बनाया जा चुका है। इस हमले में हूतियों के 5 लड़ाके भी मारे गए हैं और 6 घायल बताए जा रहे हैं। बता दें, अक्टूबर 2023 में इजराइल हमास युद्ध शुरू होने के बाद से ही क्षेत्र लड़ाई बढ़ गई। तनाव अरब में और भी ज्यादा गहरा गया। ईरान समर्थित हथियारबंद समूह लगातार इजराइल अमेरिका को सबक सिखाने की धमकी दे रहे हैं, जिसके बाद वो अरब सागर में उत्पात मचा रहे हैं। हूतियों ने कई जहाजों को रोका, भारतीय जहाजों को भी रोका है, जिसमें भारतीय नौसेना ने भी जवाब दिया। अब इन सब के बीच में लगातार देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से ब्रिटेन और अमेरिका अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर हूतियों को रोकने के लिए अपनी कार्रवाई तेज कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।